हाय एवरीवन, आई एम पार्थ, आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट। और आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग वीडियो होने वाली है सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ मच डॉक्टर्स अर्न आफ्टर एमबीबीएस। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारा सबका जानने का मन रहता है कि भैया हमें एक्चुअली में रोकड़ा कितना मिलता है एमबीबीएस के बाद। एंड चूंकि ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, हालांकि मेजर फैक्टर नहीं होती है, बट हाँ एक चीज़ है जो कि आपको जानना जरूरी है। और इसके ऊपर कई सारी चीज़ें हैं कि लाइक कुछ लोग सोचते हैं कि काफ़ी कम मिलता है, जिस वजह से वो लोग नीट की लाइन में काफ़ी डिमोटिवेटेड रहते हैं डॉक्टर बनने की। वो सोचते तो हैं बट वो नहीं आगे बढ़ पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि काफ़ी कम यहाँ पे मनी रहता है डॉक्टर लाइन में। बट ऐसा कुछ नहीं है और ये सब चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखो, जब तुम एमबीबीएस में आते हो तो 5.5 साल तुम्हें पढ़ाई करनी होती है और 1 साल तुम्हें इंटर्नशिप करनी होती है। तो 5.5 साल जब तुम पढ़ाई कर रहे होते हो तब तुम्हें कुछ नहीं मिलता है, तब जीरो मनी दिया जा रहा होता है बिकॉज तुम स्टडी कर रहे होते हो और कॉलेज तुम्हारे ऊपर खूब सारा खर्चा कर रहा होता है इन टर्म्स ऑफ जो भी सर्विसेज कॉलेज टीचिंग कर रहा है और जो भी चीज़ें वहाँ पे पोस्टिंग जा रहे हो तो तुम वो सब चीज़ें। इसके बाद जैसे तुम्हारे 4.5 साल कंप्लीट होते हैं, तुम्हारी 1 साल की इंटर्नशिप होगी जिसमें तुम एज अ डॉक्टर काइंड ऑफ वर्क कर रहे होते इन द हॉस्पिटल। तो तुम सारा देखभाल वहाँ पे करोगे जितना तुम्हें असाइन किया जाएगा एंड उसका तुम्हें पे किया जाता है थोड़ा सा। तो ये पे ज़्यादा नहीं होता है बट हाँ इतना होता है कि हमें पहली कमाई करके बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो ये पे जो है वेरी करता है इन वेरियस स्टेट्स। जैसे कि अगर तुम दिल्ली की कॉलेज देखो और एम्स कॉलेज देखो तो वो वहाँ पे 24,500 के आसपास पड़ता है। मेरा जो एमपी का कॉलेज है वहाँ पे 12,000 के आसपास रहता है। अलग अलग स्टेट्स में अगर मैं तुम्हें डाटा बताऊँ तो आंध्र प्रदेश में 17,000 है, ये गोवा में 20,000, हिमाचल प्रदेश में 12,000, मणिपुर में 8,000, तेलंगाना में 15,000, तमिलनाडु में भी 8,000, हरियाणा में 12,000, राजस्थान में 7,000, राजस्थान में काफ़ी कम है, महाराष्ट्र में 11,000, बिहार में 15,000, यूपी में 7,500, त्रिपुरा में 7,500, गुजरात में 13,000, केरला में 15,000, वेस्ट बंगाल में 28,000, ओडिशा में 20,000, एमपी में 12,000 मैंने बताया, झारखंड में 17,000, आसाम में 28,000, कर्नाटका में 30,000 के आसपास। तो ये अराउंड मतलब 10 से 25 तक वेरी करता है एक नॉर्मल सिनेरियो में अगर हम देखें तो ना। जैसे ही इंटर्नशिप खत्म होती है कुछ स्टेट्स में एक बॉन्ड करके चीज़ होती है। भैया बॉन्ड क्या होता है? तो जब भी हम एमबीबीएस में एंटर होते हैं तो हमें एक रूरल बॉन्ड साइन कराया जाता है काफ़ी सारी स्टेट्स में, मेजरली जिनमें स्टेट कॉलेजेस जो कि जैसे मेरा कॉलेज, जिसमें कि हमें रूरल एरिया में जाकर के वर्क करना होता है फॉर 1 या 2 ईयर्स। तो ये जो टाइम होता है इसमें भी हमें कुछ अमाउंट दिया जाता है और ये जो अमाउंट होता है ये 55,000 से लेकर के 70,000 तक वेरी करता है। इसके बाद आप पीजी की तैयारी कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल एज ए एमबीबीएस डॉक्टर भी रह सकते हो ना। पीजी की तैयारी करोगे ऑब्वियसली पे हाई होता है और एमबीबीएस में थोड़ा कम रहता है, लेकिन उतना भी कम नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। तो अगर आप केवल एमबीबीएस रहते हो तो आप रेसिडेंट डॉक्टर की तरह काम कर सकते हो कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। एंड वहाँ पर अगर मैं आपको एमपी का बताऊँ तो एमपी का नॉर्मल पे होता है 65,000 से लेकर 70,000। यही चीज़ अगर दिल्ली वगैरह में जाओगे तो 1 लाख तक पहुँच जाती है। तो ये चीज़ होती है, दिस काइंड ऑफ पे होता है जब आप केवल एमबीबीएस रहते हो, 70,000 से लेकर 1 लाख डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। नाउ अगर तुम पीजी चूज करते हो तो पीजी में द थिंग इज की इन द स्टार्टिंग पीजी का जो पे होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। अराउंड अगर तुम मेरे एमपी की मानो तो 65,000 69,000 इस तरीके से रहता है फर्स्ट से 3rd ईयर तक में। यूपी वगैरह में ये 70,000-80,000 के पास चले जाता है। जैसे आप पीजी कंप्लीट करते हो तो ये चीज़ फिर 1.5 लाख 2 लाख तक पहुंच जाती है। एंड पीजी में एक और फैक्टर है कि अगर आप खुद का बिजनेस बनाना चाहते हो या खुद का एक अलग ही खोलना चाहते हो इन द सिटी तो वो भी आप कर सकते हो एंड उसका तो कोई लिमिट ही नहीं। तो डॉक्टर बनना ऐसा नहीं है कि लाइक देखो बहुत कम कमाते हैं, ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा कमाते हैं, बट हाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर होता है। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे लिए ये दुनिया की सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री ब्रांच होती है बिकॉज एमबीबीएस में हम किसी पेशेंट को जब ठीक करते हैं, जब आपको थैंक यू बोल के जाता है तो उससे बड़ा जो है सुख और कोई नहीं है इस दुनिया में। एंड दूसरों की हेल्प करना है समथिंग जो कि सबसे ज़्यादा हमें सुख देता है। एमबीबीएस एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर तुम आ जाते हो तो तुम्हारा पूरा परिवार एक आसानी से चैन की ज़िंदगी आगे गुजार सकता है। तो अगले 3-4 महीने डिसाइड कर रहे होंगे कि तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारे घर के लोग की ज़िंदगी कैसे होने वाली है। देखो यार, एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि डॉक्टर प्रोफेशन में अगर तुम पैसे के लिए आना चाहते हो तो मत आओ। ये एक बहुत नोबल प्रोफेशन है एंड यहाँ पर केवल वही सर्वाइव कर सकता है जो कि दिल से चाहता है लोगों की मदद करता। आई विल गिव यू 1 टास्क जो तुम्हें अभी कंप्लीट करना है। मैं मानता हूँ कि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं ना तो हमारे अंदर एक काइंड ऑफ अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जाती है। एंड चूंकि तुम सब डॉक्टर बनना चाहते हो, आई वॉन्ट कि तुम अपना नाम लिखो नीचे कमेंट सेक्शन में और उसके आगे डॉक्टर लगा करके लिखो कि बताओ कि मैं क्यों डॉक्टर बनना चाहता हूँ, जिससे कि यार एक
अंदर से तुम्हारे अंदर ना आग आएगी कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, या तो अपने नाम के सामने वो डॉक्टर लगा हुआ देखोगे ना, तब जो मज़ा आएगा ना तुम्हें, जब जो फीलिंग आएगी तुम्हारे को अंदर से, और तुम्हारे आसपास के लोगों को जो तुम देखोगे कि यार इनका जो बिहेवियर चेंज होगा तुम्हारे प्रति, तो तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा। तो एक बार वो चीज़ इमेजिन करो, बस इमेजिन करो, एंड उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में लिखो, बयां करो, अपना नाम लिखो डॉक्टर लगा करके, एंड नीचे अपने बारे में बताओ कि तुम कैसे डॉक्टर बनने वाले हो। ये सारा डेटा जितना भी है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर तुम एक नीट एस्पिरेंट हो, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मेरे टेलीग्राम चैनल पर तुम्हारे लिए हैं, जो कि तुम्हारी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकती हैं। तो जा करके ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। मिलते हैं किसी ऐसी अगली वीडियो में। इफ़ यू वांट टू नो कि क्या MBBS सच में हार्ड है, वॉच माई दिस वीडियो। बाय।